के घोटाले की जांच एसीबी को देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम अजयलाल शर्मा और सीएस सुधांश पंत से मामले में दखल देकर जांच कराकर दोषी अफसरों को यहां पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। दोषी अफसरों को यहां पर देने का विरोध किया गया है। प्रतिनिधि मंडल के रविंद्र कटारा, जेएल जुनेजा समेत अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि मामले में शिकायत की जांच दोषी अफसरों को ही दे दी गई है, जबकि मामले की जांच एसीबी से कराई जाए तो मामले में पर्दाफाश हो पाएगा, दोषी अफसर बेनकाब हो पाएंगे। वहीं शिकायतकर्ता अभियंताओं ने कहा है कि मामले को मुख्य अभियंता जल संसाधन के स्तर पर घोटाले को दबाने का षड्यंत्र है। अगली खबर है बीकानेर के नोखा से, जहां पर छात्रा को गर्म सलाखों से दाग दिया गया। आत्मा भगाने के लिए तांत्रिक ने छात्रा पर झाड़ फूंक किया। छात्रा में भूत प्रवेश होने का परिवार को भरोसा दिलाया। पीड़िता के साथ तांत्रिक ने मारपीट भी की, ये आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों की ओर से। छात्रा को उपचार के लिए नोखा अस्पताल में भर्ती कराया गया। झाड़ फूंक के नाम पर तांत्रिक ने हजारों रुपए भी वसूले और छात्रा के पिता ने तांत्रिक देवी सिंह पर अब मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों की शिकायत पर तांत्रिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अलवर के रामगढ़ से खबर है, जहां पर तहसीलदार के चैम्बर की छत गिरने से हुई घटना के बाद तहसील के कर्मचारियों में डर का माहौल है। परिसर के सभी कमरों की हालत खंडर बनी हुई है, लेकिन अब इस मामले की रिपोर्ट रामगढ़ एसडीएम नीतू करोल ने कलेक्टर को भेजी है, जिसमें नया भवन बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2012 में परिसर को कंडम घोषित किया था, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दरअसल बीते दिनों तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा के चैम्बर की छत पर लगे गर्डर के गिरने से वो घायल हो गए थे और उसके बाद से ही लोग यहां पर डरे सहमे हुए काम करते हैं, क्योंकि यहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में अवैध खनन के खिलाफ जिला कलेक्टर नमिता मेहता के निर्देश पर जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत हर उपखंड स्तर पर एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो अपने क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अवैध खनन पर हो रही कार्रवाई पर कलेक्टर से बात की हमारे संवाददाता ने। लगातार अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नमित मेहता जिला कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कार्रवाई को लेकर। हमारे साथ नमित मेहता, आइए इनसे बात करते हैं। सर, लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अभी तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है सर? देखिए, हम राहुल जी पिछले जो अभी 2 मई गई है, 2 मई से लेकर कंटिन्यूसली हमने 15 दिन का कैंपेन चला रहे हैं अवैध माइनिंग के विरुद्ध। और इसके अंदर अभी आज की अगर मैं बात करूँ, लगभग 100 कार्रवाइयाँ हमने अवैध माइनिंग के विरुद्ध कर ली है और उसमें लगभग 2000 टन मिनरल जब्त किया गया है या नष्ट किया गया है। साथ ही 50 लाख से ऊपर की राशि हमने वसूल करी है पेनल्टी के रूप में। 50-60 गाड़ियां हमने जब्त करी इस दौरान, डंपर्स, जेसीबीज। तो बहुत वृहद स्केल के ऊपर सभी विभागों को मिलाकर, जिसमें पुलिस, माइनिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, सभी के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि सरकार की मंशा अनुरूप पूरे जिले में कहीं पर भी अवैध माइनिंग का इशू नहीं रहे। सर, कहीं ना कहीं आप द्वारा स्पेशल टीम भी गठित गई है, कितने लोगों की टीम गठित की गई है? प्रशासन किस मोड पर आकर काम कर रहा है, कितना अलर्ट है और लोगों को अलर्ट कैसे किया जा रहा है कि मान लो अगर ये अवैध माइनिंग को कहीं देख रहे हैं तो प्रशासन से कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमने उपखंडवार टीमें बनाई है और उपखंडवारी टीम में और बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पतंग उड़ाई, साथ ही नगर स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी। अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप इस दौरान लगाया। कहा कि जनता इस बार कांग्रेस की पतंग काट देगी। कांग्रेस देश को बांटने की बात करती है। और देखिए, आज है अक्षय तृतीया और इस मौके पर बाल विवाह होने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। इसे देखते हुए झुंझुनू प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बार स्काउट गाइड की मदद से लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। स्काउट सीईओ महेश कालावत का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह ना हो, इसको लेकर आमजन को इसके अभिशाप के बारे में जागरूक किया जा रहा है। नाट्य मंडली द्वारा बाल विवाह कराने पर प्रशासन द्वारा
की जाने वाली कार्रवाई को भी दिखाया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए भीषण गर्मी की बात कर लेते हैं, जिसके बीच जोधपुर में लगातार गर्मी के बीच अब लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं गर्मी में जोधपुर वासी पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम भी कर रहे हैं। उन्हें कैसे बचाया जा सके, इसको लेकर खास तौर पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य नगरी जोधपुर का हाल जाना न्यूज़ 18 के संवाददाता ने। मौसम विभाग केंद्र जयपुर की माने तो दिन के बाद में कहीं न कहीं राहत मिलने की उम्मीद है, वह भी तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं जोधपुर और आसपास के इलाकों में आंधी की संभावनाएं व्यक्त की गई है। लेकिन जो अभी स्थिति है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर जो मूक प्राणियों के लिए भी जोधपुर के जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं वे कहीं न कहीं आगे आए हैं। उनके लिए भी पानी और दाना पानी का जो है इंतजाम करने के लिए इस गर्मी में लोग आते हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ सोचते हैं वो और इस गर्मी में किस तरह की स्थिति को बयान करना चाहेंगे। सर, ये गर्मी है ना बहुत तेज पड़ रही है, काफी दिनों से गर्मी पड़ रही है। ये तो ओनली फॉर है ना मनुष्य के लिए, क्या मतलब पशु पक्षी जानवरों सबके लिए भी है ना हानिकारक है। हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़े दिन बाद में अगर ये मौसम ठंडा हो जाए तो इससे सभी को है ना राहत मिल जाएगी। आज अभी हमने आपको देखा कि आप यहाँ इतनी गर्मी में भी यहाँ आए हैं पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए। जी सर, इनको दाना पानी वो सारा है ना हमारे मन में इच्छा थी कि पक्षियों को डालें, इसलिए डाला था। दिन का जो समय है वो अधिकतम तापमान है, लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है, लोगों के जीवन प्रणाली में बदलाव आया है और लोग अब इस उम्मीद में भी हैं कि निश्चित तौर पर इस गर्मी से कहीं न कहीं उनको जल्दी राहत मिल सके, इसके लिए प्रार्थना भी की जा रही है, जतन भी किए जा रहे हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जोधपुर जैसे हालात डूंगरपुर में भी हैं। भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या भी भीषण होती जा रही है। खेड़ा कच्छवासा पंचायत के सुलई गांव के महिलाओं ने पानी की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। टैंकरों से पानी पहुंचाने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि बारिश की कमी और गर्मी से कुआं और तालाब सूख गए हैं। तो हैंडपंप का जल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है, जिसके चलते लोगों को पीने के पानी की समस्या हो रही है। मवेशियों के लिए भी पानी की समस्या है और इसी समस्या को लेकर प्रदर्शन भी किया गया और ज्ञापन भी सौंपा गया। गांव में पानी नहीं है, बोर सुखाई गया, हैंडपंप मुकाई गया, कोई पानी नहीं है। सुलई गांव में खेड़ा में पानी सही है, सुलई गांव में पानी नहीं सही है, पानी सही नहीं है। सुलई गांव में सब मन सब तरी मरेगा, कौन पानी पाई सीखे। पानी हमारा बहुत चीज है, हैंडपंप दूसरे के पानी फेंको पेलामा अबे नाला में ही फेंकोते हमारे सही है, हैंडपंप आलोते सही है, हमारे सबको सब मम्मी तरी मरो। तो भीषण गर्मी का कहर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। राजस्थान में इन दिनों पारा 44 डिग्री के पार जा चुका है। गर्मी ने हर किसी का जीना मुहाल कर दिया है। इंसान तो इंसान, बेजुबानों का भी गर्मी से दम निकल रहा है। फर्क इतना है कि बेजुबान बोलकर इस गर्मी को जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हरकतों से अपनी बेचैनी को बयां जरूर कर सकते हैं। कोटा का अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, पहली तस्वीर आपको दिखाई जहां पर जंगल का राजा जो है आपको शेर छाया में सुस्ताता हुआ नजर आया था। और ये देखिए वही तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए जंगल का राजा गर्मी से बचने के लिए वाटरफॉक मशीन का इस्तेमाल कर रहा था और ये भालू आपने देखा इसमें किस तरह से वो बेचैन दिख रहा है। तीसरी तस्वीर में भालू महाशय को गर्मी से बचाने के लिए ठंडे पानी के छिड़काव का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि उनके लिए तरबूज और आइसक्रीम का भी इंतजाम किया गया है। परेशान है। 44 डिग्री को तापमान क्रॉस कर चुका है। गर्म हवा के थपेड़े झुलसा देने वाले हैं। ये तस्वीर अपने आप में खास है। और इस वक्त बड़ी खबर, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आज अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया था, ये कहते हुए कि चुनाव प्रचार के लिए आज तक किसी भी नेता को अंतरिम जमानत नहीं मिली है।
लेकिन जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केजरीवाल के पक्ष में है। एक बड़ी राहत कही जा सकती है और केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, 1 जून तक अंतरिम जमानत। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी ने विरोध किया था अंतरिम जमानत का। ये दलील ईडी की तरफ से दी गई थी कि चुनाव प्रचार में आज तक किसी भी नेता को अंतरिम जमानत नहीं मिली है, लिहाजा केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत ना दिया जाए। लेकिन ईडी के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केजरीवाल के लिए राहत लेकर आया है। केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव के बीच बहुत बड़ी राहत की कही जा सकती है। अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिली है। शराब घोटाले में जेल में बंद थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब उन्हें अंतरिम जमानत 1 जून तक ही मिल गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की ओर से कार्रवाई की गई। कई दिनों तक वो जेल में बंद रहे, कई परेशानियों का सामना किया। इससे पहले भी कई बार जमानत को लेकर याचिका लगाई गई, लेकिन लगातार याचिका को खारिज किया जा रहा था। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहा है दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। लोकसभा चुनाव के बीच जमानत मिलना उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब वो प्रचार प्रसार कर सकेंगे। हालांकि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम की ओर से विरोध किया गया था कि उन्हें जमानत ना दी जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली। और देखिए, ऐसा पहली बार है जब किसी सियासी पार्टी को किसी आपराधिक केस में आरोपी बनाया जाएगा। इसकी तैयारी ईडी की तरफ से की गई थी, लेकिन अब इस बीच यहां पर राहत अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनावी घमासान के बीच जमानत की राह देख रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था और इसके अलावा शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन इन सब के बीच में आज का दिन राहत लेकर आया है केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। चुनावी घमासान के बीच, लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया है। आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर लेकर आया है, क्योंकि ये लगातार सवाल आज सुबह से बना हुआ था प्रियंका कि क्या जेल बरकरार रहेगी या फिर उन्हें राहत मिलेगी, वो जेल से बाहर आएंगे। और जाहिर तौर पर बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब भी मिल गया है। अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। कथित शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की ओर से गिरफ्तारी की गई थी। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो लगातार जेल में ही बंद थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत मामले में सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए एक नया हलफनामा भी दायर किया था और ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता। ये न तो फंडामेंटल राइट है और न ही लीगल राइट। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी राहत की खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार चुनाव जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग किए जा रहे हैं और ऐसे में इस बीच बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो जेल से ही अपनी सरकार चला रहे थे, तो चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आदेश सुनाता हुआ नजर आया और 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वहीं ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया था, बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया था। लेकिन इन सब के बीच जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी राहत न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, जो कि 21 मार्च से जेल में बंद थे और करीब 1.25 महीने बाद आज वो जेल से बाहर आएंगे। जाहिर तौर पर इसकी राह आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल का परिवार देख रहा था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना किस तरह से पूरा आदेश चूंकि प्रति सामने आएगी, क्या उन्हें प्रचार की भी यहाँ पर इजाजत दी गई है या नहीं। चूंकि ईडी जो थी उसने साफ तौर पर चुनाव प्रचार की को लेकर ये दलील दी थी कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिली है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June. That is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. कोई कंडीशन प्रचार पर नहीं लगाया। दरअसल यही हम इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार क्या प्रचार कर पाएंगे, कैंपेनिंग कर पाएंगे, उसमें हिस्सा ले पाएंगे। अब ये क्लियर हो गया है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध प्रचार को लेकर अरविंद केजरीवाल पर नहीं लगाया है, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। 1 जून एंड ही विल बी रिक्वायर्ड टू सरेंडर ऑन 2 जून। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है, और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं, और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। तो आप ये फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है, और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। सर क्या कुछ हमारे साथ राहत की खबर, आम आदमी पार्टी के लिए वो सभाएं भी कर सकेंगे, रैलियां भी कर सकेंगे और संबोधन भी कर सकेंगे। तो लगातार तिहाड़ जेल में वो बंद थे, लेकिन जैसा कि वकील साहब ने भी कहा है कि कोशिश की जाएगी कि आज के आज ही अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ओरली ये ऑर्डर दिया है, रिटन तौर पर ऑर्डर नहीं दिया गया है। अपलोड होगा रिटन तौर पर ऑर्डर, उसके बाद और भी डिटेल सामने आएगी। लेकिन ओरली जो ऑर्डर हुआ है, कोर्ट में जो वकील उन्हें दलील दी, अरविंद केजरीवाल के वकील को आप सुन रहे थे, साफ तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी जीत है हमारी, और जाहिर तौर पर अब एक राहत की खबर अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि अब अरविंद केजरीवाल कैंपेनिंग का हिस्सा बन पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे। किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध, किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो चुनावी घमासान के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो आखिरकार इंतजार अब केजरीवाल के समर्थकों का और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का खत्म हुआ है। माना ये मान रहा है कि आज रात तक तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं केजरीवाल। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रात तक तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जा सकता है। अब कुछ दिनों तक वो बाहर रहेंगे और चुनावी प्रचार भी करेंगे। हम ऑर्डर देखेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द इंटरिम रिलीज ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल until 2nd of June, and there are no restrictions which have been imposed on him in respect of campaigning as to what he can say, what he cannot say. He has also, this is despite the fact that the ED even today, as the oral order was being pronounced, really tried and argued that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case. But that suggestion also was not accepted by the court, and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Other aspects we'll have to see the written order.
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।